श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम न मम। घी पिघला लीजिए ना, सुरवा खूब गर्म करके घी में लगाएंगे तो पिघल जाएगा। ओम अग्निदेवताभ्यां नमः स्वाहा। इदम अग्निदेवताभ्याम इदम नमः। पृथ्वीदेवताभ्याम नमः स्वाहा। पृथ्वीदेवता स्वाहा जरूर बोलो भाई, आप भी आपके लिए भी। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम स्थान देवताभ्यो इदम नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तुदेवताभ्यो इदम नमः। वरुणाय नमः स्वाहा। इदम वरुणाय इदम नमः। विष्णुवे नमः स्वाहा। विष्णुवे इदम नमः। प्रजापते नमः स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। इंद्राय नमः स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। मरुत्ये नमः स्वाहा। इदम मरुत्ये इदम नमः। श्री राधा कृष्णभ्याम नमः स्वाहा। राधाकृष्णभ्याम इदम नमः। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा। इदम हनुमन्ते इदम नमः। ओम 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 कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो इदम नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम ग्राम देवताभ्यो इदम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। जितनी जोर से बोलते हो उतनी जोर से तो कम से कम स्वाहा बोल लो बेटा। तो भगवान से शर्म आ रही है, धर्म से शर्म आ रही है अपनी। ओम भाई सभी देवताओं का पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। नवग्रह पाहुतियां। ओम ह्रीं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम ओम श्रीं भौमाय नमः स्वाहा। इदम भौमाय इदम नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः स्वाहा। इदम बुधाय इदम नमः। ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतिये नमः स्वाहा। इदम बृहस्पतिये इदम नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः स्वाहा। इदम शुक्राय इदम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदम शनिश्चराय इदम नमः। ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः स्वाहा। इदम राहुवे इदम नमः। ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः स्वाहा। इदम केतवे इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। तेरी आवाज निकल नहीं रही बेटे हैं। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। भेदम नमः। भगवान शिव का पूजन बेलपत्र खोल के बांट लो आपस में। बहुत सारे हैं तो खोल के मजा मान गया। भगवान का मैसेज है उन्हें। अच्छा सुबह सुबह आए मतलब 5:45 बजे जी पहले बस्तर जाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा भगवान शिव का 27 मंत्रों से शिवार्थ श्रीश्रम के मंत्र पूजन करेंगे, आहुतियाँ देंगे कि भगवान शिव ही सब स्वरूपों में समाहित हैं। सुख के दुख, अंधेरा के प्रकाश, सभी कुछ भगवान शिव का रूप है। ये वहाँ पे रख दो आप ना अपने पास, इसके ऊपर रख दो। ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च स्कन्दस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्चेन्द्रस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् याश्च अग्नियस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च वायुस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सूर्यस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च सोमस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टो गृहास्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् ये चाष्टो प्रतिगृहास्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भूतस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च भुवस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च स्वस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च महस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् या च पृथ्वी तस्मै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यच्च अन्तरिक्षं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् या च द्योस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा
वै रुद्र स भगवान् याश्च आपस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च तेजस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कालस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यश्च यमस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र भगवान् यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्चामृतं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्चाकाशं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च विश्वं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च स्थूलं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च शुक्लं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कृष्णं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च कृत्स्नं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सत्यं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ यो वै रुद्र स भगवान् यच्च सर्वं तस्मै वै नमो नमः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तुम थोड़ा सिंगल कर लो भाई। इधर हो जाओ, उधर हो आओ इधर। आ जाएगा उधर। आज भी करा दो भाई, है ना। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। नारायणाय पीकर हाथ पहुँच लीजिए, हाथ धो लीजिए एक बार। गणेश जी का पूजन कर लीजिए, वस्त्र दे दो ना फटाफट, करा दो सुनिए। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। फल चढ़ा दीजिए भैया, आप अभी भी इधर हो जाओ थोड़ा। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। पुष्पराशि नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। दूर्वा लाए थे आपके लिए, दूर्वा चढ़ा दीजिए। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। सामग्री चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, गम गणपते नमः। फल भी चढ़ गया जी, हो गया। शिवार शीर्षम तो हमने अभी किया, अगले उस पर चलते हैं। महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। पीछे की ये बंद करनी पड़ेंगी तुम्हें ना। ओम महालक्ष्मी देवी नमः, महालक्ष्मी देवी नमः। आप अभी भी दूर हैं सब ना, थोड़ा आगे आ जाइए। वो भी हेल्प करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओम महालक्ष्मी देवी नमः, ओम माँ महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देवी नमः। ओम माँ महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देवी नमः। ओम माँ महालक्ष्मी देवी नमः, महालक्ष्मी देवी नमः। पुष्प रख लो बीच में। ओम महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः, महालक्ष्मी देवी नमः।
ओम महालक्ष्मी देवी नमः। महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। स्वाहा इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। स्वाहा इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। स्वाहा इदं महालक्ष्मी देवी नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमः। स्वाहा इदं महालक्ष्मी देवी नमः। जी दे देना है। 16 मंत्र श्री सूक्त के हैं जी। 16 मंत्र श्री सूक्त के हैं और ऋग्वेद का हिस्सा है। यहाँ ऋषि ये वचन देते हैं कि यदि इन 16 मंत्रों से नित्य आप भगवती का होम करें, होम माने यज्ञ करें, तो माँ लक्ष्मी की ये वाला अद्भुत कृपा की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, लक्ष्मी स्वास्थ्य भी है। लक्ष्मी केवल स्वास्थ्य नहीं, बदल दीजिए, लक्ष्मी मानसिक शांति भी है। लक्ष्मी केवल मानसिक शांति नहीं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी है। लक्ष्मी के 8 रूप, 8 रूपों की कृपा हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। हाथ में कमल के बीज ले लेंगे। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरश्मियां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह स्वाहा। देखिए, पूजा तो आप यहाँ कर रहे हैं लक्ष्मी जी की और बात कर रहे हैं अग्निदेव से। हम तो स्वर्ग जा नहीं सकते बुलाने के लिए भगवती को, तो फिर वापस ही नहीं आएंगे। तो अग्नि स्वर्ग की तरफ जा रही है। अग्नि का मूल क्या है? आकाश। अग्नि अपने मूल की तरफ जा रही है। हमें विश्वास है कि जाते हुए स्वर्ग से भी अग्नि देवता गुजरेंगे, वहाँ से निकलेंगे। तो हम इन्हें कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप स्वर्ण के समान रंग वाली, सोने के जैसे रंग वाली, हल्का सा हरा रंग लिए हुए, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत्त प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें। मतलब आप उन्हें जाकर बताएं कि हम यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माध्यम का बड़ा महत्व है ना हिंदुस्तान में। हर चीज में कोई ना कोई मैसेंजर होता है। पहले तो नाई होते थे, नाई रिश्ता कराता था साहब, है ना। अभी प्रॉपर्टी डीलर हैं तो उसमें जो बीच के लोग हैं जिन पर सारी जिम्मेदारी होती है। माध्यम का बड़ा महत्व है। बोले भाई उन्होंने कह दिया, बस ठीक है यार, माध्यम हो गया। दूसरा मंत्र, ओम तामावह जातवेदो लक्ष्मण पगामिनीं यच्छामिरण्यमिन्द्रियं कामश्रम पुरुषानहं स्वाहा। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता। हमारे पास धन है कि नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य है कि नहीं, हमारे पास प्रतिष्ठा है कि नहीं, पर विनाश तो इन चीजों का होता नहीं, किसी और के पास है, हमारे पास भी हो। तो हे अग्नि, जिन लक्ष्मी देवी का कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से हम सोना, गो, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करेंगे, उनका हमारे लिए आवाहन करें। सोना माने धन हो गया, गो माने पशु हो गए, घोड़े का मतलब वाहन हो गया, और पुत्र आदि का मतलब संतति हो गया। तो केवल धन नहीं है लक्ष्मी जी, है ना। जिनके आगमन से हम इन वस्तुओं को, इन चीजों को प्राप्त करेंगे, उनका हमारे लिए आह्वान करें। अब वो कौन है? इस स्वर्ग में, वैसे तो हमने सर्वज्ञ अग्निदेव कह दिया, स्वर्ग में जाते ही अग्निदेव उन्हें पहचान लें वो कौन है, उसके लिए मंत्र आता है तीसरा, ओम अस्पूर्वामृत मध्याम अस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रियम देवी मुख्य श्रीमा देवी जुस्ताम स्वाहा। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तिनाद को सुनकर प्रसन्न प्रमुदित होती हैं। जो पुराने कैलेंडर आते थे ना भगवती लक्ष्मी के, उनमें आपने देखा होगा साइड में हाथी भी खड़ा होता है जान। अभी तो सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है हिंदुओं के हिसाब से भी करोगे। तो माँ हाथी की आवाज को सुनकर प्रसन्न होती है, इसलिए यदि स्वप्न में हाथी दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ सपना होता है अगर हाथी दिख जाए। तो जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तिनाद को सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हम आह्वान कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। चौथा मंत्र, ओम कामसो स्मितां हिरण्यप्रकार मातरां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं
अधमे स्थिताम पदम वर्णाम तामिहो प्रेष्यम स्वाहा। जो साक्षात ब्रह्म रूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली। ब्रह्म रूपा कौन है? ब्रह्मा कौन है? रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु पालक हैं, ब्रह्मा रचयिता हैं और शिव मुक्ति देने वाले हैं। तो लक्ष्मी जी क्या है? ब्रह्म रूपा है, निर्माण करती है। तो साक्षात ब्रह्म रूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली हैं, सोने के आवरण से ढकी हुई हैं, दयार्द हैं, तेजोमयी हैं, पूर्ण कामा है, भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, कमल के आसन पर विराजमान तथा पदम वर्णा है। उन लक्ष्मी देवी का हम आवाहन करते हैं। ओम चंदनाम प्रभाषाम निष्ठांतिम श्रियम लोके देव जुष्टा मुद्राम ताम पद्मनि शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम ऋणे स्वाहा। हम चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युति शालिनी, यश से दीप्तिमती, जो यश से चमक रही हैं। तो जिस पर लक्ष्मी की कृपा होगी वो यशवान हो जाएगा, वो चमकने लगेगा। उसके पास धन कितना हो ईश्वर जाने, पर यश जरूर होगा उसको, क्योंकि माँ यश से दीप्तिमती हैं, दीप्त होती हैं यश से। स्वर्गलोक में भी देवगण जिनकी पूजा करते हैं, जो उदारशिला हैं, पदम हस्ता हैं, पदम माने कमल हाथ में लिए हुए हैं, उन लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करते हैं। हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं। इसमें यह नहीं है कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारे दारिद्र्य दूर हो जाए, क्योंकि दारिद्र्य बहुत बहुत प्रकार के हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, धन की कमी भी दरिद्रता, स्वस्थ ना होना भी दरिद्रता, सम्मान ना होना भी दरिद्रता, मन खराब रहना भी दरिद्रता, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे दारिद्र्य दूर हो जाए, माने हमारे जीवन से प्रश्न समाप्त हो जाए, हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं, हम आपको शरण्य के रूप में वर्ण करते हैं। मतलब हमने टोटल सरेंडर कर दिया। और साहब टोटल सरेंडर कर दो फिर दिक्कत नहीं। आप ये मान लो कि यज्ञ आप कर नहीं रहे, आपसे कराया जा रहा है, बस फिर कोई समस्या नहीं। फिर अच्छा है या बुरा है मेरे राम जानते हैं। फिर कोई ये नहीं होता कि ये गलत आहुति डल गई, ये गलत हो गया, इसलिए अब कुछ नहीं होता। आप पर मन से सौंप दो, बिल्कुल शरण्य हो जाओ। सरेंडर कर दिया हमने आपके सामने, हाथ उठा के बिल्कुल। आपने देखा मंदिर में ऐसे करते हैं, तो भगवान शिव का वो लगाते हैं, वो सरेंडर का पोज है। हर हर महादेव। अब आप जो करो, हमारे तो बस हाथ खड़े, पर ये करना कठिन सा है सभी, है ना, कठिन सा है, पर करने लगे तो सारे काम हो जाए अपने आप, ना होने वाले काम भी हो जाए। हम आपको शरण के रूप में, शरण्य के रूप में ग्रहण करते हैं। छठा मंत्र, ओम आदित्यवर्णे तपोसि जातो वनस्पति वृक्षतो बिल्वः तस्य फलानि तत्सानुन्तु या अंतरायास्य वाय लक्ष्मी स्वाहा। आप यहाँ बिल्केश्वर महादेव की चरणों में बैठकर पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और ये पूरा वन बिल्लू का वन है। और ऐसा कहा जाता है कि ऋषियों ने हजारों हजार साल बेल के ऊपर आधारित रहते हुए तपस्या की। बेल बड़ा अद्भुत फल है ना, क्योंकि बेल पेट को ठीक रखता है, और जब पेट ठीक है तो बस सब चीज ठीक है। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारी बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करें। भीतरी दरिद्रता मन की और स्वास्थ्य की, बाहरी दरिद्रता धन की। तो बेल का पत्र से आपने जो आहुति दी वो बड़े काम की आहुति है। ओम उपेतु माम देशक कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रियस्मिन् कीर्तिं रद्धिं ददातु मे स्वाहा। हे देवी देव सखा कुबेर, देवताओं के मित्र कुबेर, उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें धन और यश की प्राप्ति हो। हम इस राष्ट्र, इस देश में उत्पन्न हुए हैं, हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। इसमें यह भी है कि हम अपने मन से तो उत्पन्न हुए नहीं, हमने सरेंडर कर दिया। वहां पे 2 मंत्र पहले आपने सरेंडर कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा छेड़छाड़ सी कह लो आप, या थोड़ी सी तड़ी कह लो कि हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पैदा हुए नहीं,
आपकी कृपा से हम इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्या हो गया बेटे? कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। ओम च्युति पिबा रामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीनाश्याम हम अभूतिम समृद्धिं च सर्वाण्येणुत मे गृहात् स्वाहा। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन, बड़ी बहन, ज्येष्ठ माने बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सदैव क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीण काय रहती हैं, हम उनका नाश चाहते हैं। हे देवी, हमारे घरों से, फिर वही आ रहा है, सभी प्रकार के दारिद्र्य और अमंगलों को दूर करें। सभी प्रकार के, पक्का ये यज्ञ करने से सभी कुछ प्राप्त होता है, पक्का। कैसे होगा वो आगे आएगा। पर सभी प्रकार की दरिद्रता को दूर करें, सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करें। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर घरों में ज्येष्ठ बहन, बड़ी बहन पहले आएगी ना, बड़ी यहाँ लक्ष्मी। बोले पहले तो ऐसे ही थे, फिर इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, देखो आज ये कैसे हो गए। नहीं, भगवती की कृपा हो गई। बड़ी बहन तो पहले आनी थी। तो आज से 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले हम सब लोगों के बड़े कुछ ना कुछ बस साधारण सा ही कर रहे थे। आज कृपा है, अमेरिका में पहले कृपा होगी, हमारे यहाँ थोड़ी बाद में हुई है मान लो। पर उन्होंने अपने मूल्य खो दिए, हम अभी भी अपने मूल्य संभाले हुए हैं, और मूल्य संभालना बड़ी बात है। जैसे एकदम से पानी का सैलाब आया तो डर के भागा नहीं बच्चा ना, बैठा रहा तो भाग जाता डर के, बह जाए। दरवाजा बंद है तो डरे नहीं, है जी। कैसा है माँ का भवन? माँ का भवन बंधुद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करिष्यणिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो व्रियेष्यम स्वाहा। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, इसलिए हमारे यहाँ शाम को दीपक जलाने की परंपरा है। लक्ष्मी का घर हमारा घर हो, हमारा घर लक्ष्मी जी का घर हो। तो जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, तो आपके घर में, आपके निवास स्थान में प्रवेश करते ही सुगंध आनी चाहिए साहब, पहली शर्त है। दीपावली को क्यों आप ज्यादा सफाई करते हो, क्यों ज्यादा दीप जलाते हो? कि आज लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी रोज आ रही है। आप अपना घर तो तैयार करो, उनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, वहां से प्रवेश करेंगे जहां सुगंध होगी। दिवाली को तो खूब करते हैं, आज शाम को लक्ष्मी, अगले दिन कहाँ चले जाएंगे? लक्ष्मी जी तो यही है। तो इसमें ये सूत्र भी है कि प्रवेश द्वार सुगंधित हो आपके भवन का। जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं, जो गोमय के बीच निवास करती हैं। तो पहले गोबरी लेपते थे घरों में, इसलिए कि सुगंध भी रहती थी, एंटीबैक्टीरियल भी थी, लोग कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि हर समय एंटीबैक्टीरियल एटमोस्फेयर रहता था। तो वो भी यहाँ इशारा है, गोमय के बीच निवास करती हैं। गोमय माने गोबर, तो गोबर का प्रयोग करो। अभी तो फिनाइल विनाइल जो हो रहा है, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है ना। सब भूतों की स्वामी है। सब भूत माने पंचभूत, पंच महाभूत है, सबकी स्वामी है। इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। उन लक्ष्मी देवी का हम अपने घरों में आह्वान करते हैं। इनका, जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है। तो पहले तो भैया प्रवेश द्वार सुगंधित बनाओ अपने घर का, फिर बात करें बाद में। एंट्रेंस आपकी बस ऐसी होनी। किसी किसी घर में जाते हैं ना, अचानक एक नेगेटिविटी आती है, उसी घर में आप घुसते ही अपना कोई अच्छी धूप जलती रहे। ये तो कभी मत जलाइए अगरबत्ती। तो अगरबत्ती इन घरों में जलती है, अच्छी बात नहीं है, अगरबत्ती बंद कीजिए। अगरबत्ती बांस से बनती है, तो बांस तो हमारे यहाँ चिता में भी नहीं जलाते। बांस तो वंश वृद्धि का द्योतक है, इतना पवित्र कि मृतदेह जिससे पाप पुण्य सब छूट गया, उसकी सैया उसकी बनाई जाती है। जब भगवान को सौंपने ले जा रहे हैं आप कोई चीज, तब पवित्रतम होती है। तो पवित्रतम बांस है साहब, क्योंकि वंश की वृद्धि करने वाला है। एक आदमी हमारे घर से गया, पर हमारे वंश की वृद्धि होगी में पक्का पता है, क्योंकि हम उसे बांस की सैया पर लेकर जाते। तो बांस नहीं जलाना घर में।
समझ रहे हैं? तो बेलायन इसलिए बात नहीं जलाते। इसका साइंटिफिक यूज भी है, कारण भी है, लॉजिक है इसका। बांस जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, इससे कैंसर पैदा होता है। अब बड़ों ने अपने अपने ढंग से ऐसे ऐसे कर दिया कि आपको भय के साथ प्रीति दी। तुलसा जी चबा कर नहीं खाना, लक्ष्मी जी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि पेट ठीक रहता है, त्वचा ठीक रहती है तुलसा जी का सेवन करने से। पर अगर चबा के खाएंगे तो दांत भी नहीं रहेंगे, भी पक्का है। उसमें मरकरी है बहुत ज्यादा, मरकरी माने पारा साहब कृपा, है ना। चलिए अब क्या संकेत हो कि लक्ष्मी की कृपा हमें मिल गई। आइए। ओम मनसः कामाकुतिं वाचः सत्यं धीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीतां यशः स्वाहा। मन की कामना और संकल्प की सिद्धि हमें प्राप्त हो। लक्ष्मी जी कृपा की क्या पहचान है? पैसा थोड़ा ही आप हाथ में लेके कोई ऐसे घूमते हो, उठा ले जाए तो मेरे जैसा उठा। हमारे सारे काम बनते जाए, मन की कामनाएं पूर्ण होती रहें, जो आप सोचें, जो संकल्प करें पूरा हो जाए। कैसे हो? मेरे राम जानते। इस 1-1.5 साल में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई कि पक्का हो गया। मन की कामना पूर्ण होती है, संकल्प सिद्ध होता है, वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो जाए। और यार छोरो बाटे जी ने कह दिया, यार बस बात खत्म हो गई। क्या कमाल होगा? बोले भाई कौन है भाई? बोले मिलो तो जानो। आपका व्यक्तित्व, आपका प्रतिष्ठा, आपकी प्रेजेंस ऐसी हो जाए कि बस जहां आप हैं बस आप हैं, बस बात खत्म हो गई। उसमें किसी को शक ना हो, आप जहां हैं वह जगह पवित्र है, तय हो। आप जो कर रहे हैं वो संकल्प पक्का ही पवित्र होगा, ये भी तय हो कि आप पर कोई प्रश्न उठे ही ना। फिर आपकी ईमानदारी है। याद रखें, आप टोटल सरेंडर करके आए हैं। चौथे मंत्र में आपने टोटल सरेंडर किया है, तो टूल बना लो ना खुद को, फिर जो करा है कर लो। रोबोट में प्रोग्राम किया जाता है, रोबोट को जो प्रोग्राम दे रखा है वो करता रहेगा, तो खुद को रोबोट मान लो, जो हो रहा है हो। या खुद को उसका हेतु मान लो, कर्ता मानना बंद कर दो। हम कारण बन रहे हैं, कर्ता नहीं। तो मन की कामनाओं, संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो, गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करें। अब क्या है, जिसके यहाँ ज्यादा अन्न, जिसके यहाँ ज्यादा भोग्य पदार्थ हैं, जिसके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, वो अधिकतर अपना यश खो बैठते हैं। बोले भाई बहुत पैसा, उनका तो हिसाब ही नहीं। तो शराब भी 8,000 10,000 की बोतल बिकता है, हो गया काम होगा। प्रतिष्ठा होनी चाहिए साहब। मुझे आप शराब पीता देख भी लो और किसी को बता दो कि वो शराब पी रहा था, लोग कहेंगे हो ही नहीं सकता। मैं क्या कर रहा है ये तो मेरे राम जानते हैं, पर मेरी प्रतिष्ठा अगर राम के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम के साथ जुड़ी हुई है, तो कोई विश्वास करेगा नहीं। आप मेरे लिए कसम भी खा जाओगे। बोले यार वो नहीं कर सकता भाई, कर ही नहीं सकता। ये तब है जब टोटल सरेंडर है। आप जो भी कर रहे हो आपके पास उसका तर्क होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अधिकतर वो काम करते हैं जिससे मैं आपके सामने साफ होकर खड़ा हो जाऊं। ये भूल जाते हैं कि आखिरी में जहां खड़ा होना है जाके वो बांस के बेड पे लेट गए। 1200 रुपए के 1500 रुपए के सीसीटीवी कैमरे से डर है, हमें लिख देते हैं। आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में आपने अपने होटल में लिख रखा होगा, और वो हर जगह बैठा है। कहाँ हर जगह बैठा है? अंदर बैठा है। उससे नहीं डरते, उससे डरना शुरू करें या उसे यार बना लें। अच्छा बात है, यार बना लें। तो सबसे बड़ा बदमाश हो ना, तो यार बना लो। इससे बड़ा बदमाश कौन है? जब मर्जी जीवन देता है, जब मर्जी ले लेता है। इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई हो ही नहीं सकती। इसे यार बना लो। जिसने इसे यार बनाया उसने इसे पा लिया। पर यार बनाने के लिए यार जैसा होना पड़ता है। फिर यार बनाने के लिए
दास भाव की भक्ति तो कैसे भी चलती है, पैरों में पड़ गए, पैर पकड़ लिए, ये तो कैसी भी चलेगी। यारी में तो बराबरी चाहिए, यार बना लो। अब यार बनाने के लिए खुद को बिल्कुल रिफ्रेश करना पड़ेगा भैया, मदरबोर्ड सब बदले जाए अंदर के। फिर ना दे तो इसकी हिम्मत क्या, दोस्त तो आप छीन के ले लोगे, रिश्तेदार से तो मांगते हुए शर्म आती है, दोस्त को तो सीधा फोन करते हैं, हाँ भाई 10,000 रुपये ट्रांसफर करिए जरा, और उसकी हिम्मत क्या कि ना करे, क्योंकि आपका यार है, आपको पता है उसके बाद बहुत है। एक वो भगवान हमारा ये काम करा दे, भगवान हमारा ये काम करा दे, अब उसकी मर्जी है, कराए नहीं कराए। एक कपड़े फाड़ रहा, कपड़े वही फाड़े जो उसके बराबर खड़ा हो। हमारे पूजा पाठ सनातन का बहुत कुछ सिखाता है हमें। हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने क्रिएटर, बनाने वाला, और हम है क्या, बोले वो तो विनाशी है भाई, हाँ, बोले वो तो विनाशी है। हम तो विनाश का कारण बनते हैं लोगों के, बने विनाश का कारण बने, पर वो बनाए, बने सुख का कारण बने कि वो बनाए। सब कुछ उन्हें पता है, मेरे राम जानते हैं, और हम टोटल सरेंडर किए हुए हैं। मन क्या है, बिच्छू है ना, बिना मतलब डंक मारता है, इसे ईश्वर रूपी बोतल में बंद कर दो, जहां मर्जी वहां छोड़ देगा। तो मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि, वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो। हम लोग ऋषि परंपरा की भाग है ना, हम सबके गोत्र हैं अलग अलग। आपका कश्यप गोत्र है, आपका भी कश्यप है, मेरा वत्स है, आपका क्या है, कौशल है। आपका क्या गोत्र है, क्या है जी, कौशल, वत्स गोत्र है। हम मतलब ऋषि परंपरा के भाग हैं, किसी न किसी ऋषि से हमारा संबंध है, तो गोत्र बड़ा कीमती है, गोत्र किसी ऋषि का नाम है। तो एक ऋषि करदम है, तो केजरीवाल जी भले ही फाइल लेके घूम रहे थे 1200 पेज की, शीला दीक्षित की, जेल कराऊंगा जेल कराऊंगा, कहाँ कराई, कुछ भी नहीं कराई। क्यों, जब वो उस लेवल पे पहुंच गया, दोनों बराबर हो गए। लोगों को लगता था कि सोनिया गांधी आए तो मोदी जेल, और मोदी आए तो सोनिया गांधी जेल, कुछ नहीं होता। ये हाई लेवल की बातें हैं, है ना। तो हम भी कम नहीं है, हम भी तो ऋषियों की संतान है। जो कौशल ऋषि हुए हैं आपके बड़े हुए हैं, वत्स ऋषि हमारे बड़े हैं, कश्यप ऋषि आपके बड़े हैं, तो एक ऋषि करदम ऋषि हैं, तो ऋषि ऋषि भाई भाई, तो हम करदम ऋषि की संतान हैं, हम ऋषि परंपरा के भाग हैं। और करदम ऋषि कौन है, लक्ष्मी के पुत्र हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र करदम ऋषि हैं। तो हे करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव करदम, श्रियम वासे मे कुले मातरम पदमाल्यम स्वाहा। हे करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। अब करदम ऋषि के हम संतान है, करदम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो, क्या वाहियात बात है। करदम ऋषि के हम संतान हैं और करदम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो, तो हम तो जन्म जन्मांतरों में विश्वास करने वाले लोग हैं। बोले इसकी शक्ल तो अपने पड़ बाबा जी से मिल रही भाई, बिल्कुल बच्चे की। डीएनए, नाड़ी, नाड़ी दोष जब कुंडली मिलाते हैं 7-8 पीढ़ी तक रिपीट होता है, 10 पीढ़ी रिपीट होता है। शनि पितृ दोष में वही वाहक होगा जो किसी का नाश कर गया होगा, वही आएगा वही वापस लेने के लिए। तो करदम ऋषि के हम संतान हैं, जो आज बाबा है कल पोता था और कल पड़ पोता होगा। हे करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। हम तो मनुष्य देहधारी हैं, आते जाते रहेंगे, तो करदम ऋषि महाराज अपनी माँ को हमारे यहाँ पक्का बैठा जाओ। जब बच्चा घर में आता है जन्म लेके, तो क्या कहते हैं, भगवान का रूप है।
भगवान का रूप है। जब शादी के बाद पहली बार बहू घर में आती है, क्या वो सारी जिंदगी फिर मिट्टी फोड़े, पर उसे कहा जाता है लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी आई है घर में, बेटी आती है तब भी ये कहते हैं लक्ष्मी आई है, क्योंकि हर बेटी एक कर्दम ऋषि को आपके घर को दे सकती है और किसी का साहस है नहीं। वो कब होगा? जब आप टोटल सरेंडर किए होंगे। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में स्थापित करें। भैया इसमें संहिता लगा दो मेरे भाई, ये रखी इतनी सारी। ओम आपः श्रेन्तु स्निग्धानि टिक्लित्वस्मै गृहे नीच देवी मात्रम श्रियं वासे मे कुले स्वाहा। आपः कहते हैं जल को, पानी को। स्निग्ध क्या है? घी स्निग्ध है, दूध स्निग्ध है, तेल स्निग्ध है, शहद स्निग्ध है, इसमें स्निग्धता है, चिकनाहट है। हमारे लिए जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करने लगे। कोई कोई आदमी बड़ा कम अन्न खाता है और बड़ा हष्ट-पुष्ट होता है, और कोई बहुत पेल रहा, बोले जी खाया पिया लगता है नहीं शरीर को। उसके लिए जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि नहीं कर रहा। माँ लक्ष्मी के अप्रसन्न होने का बड़ा भारी संकेत ये है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, या तो वो ठीक नहीं है, तब गड़बड़ है, इस हिसाब से गड़बड़ है। टोटल सरेंडर नहीं किया। ठीक कब नहीं खाओगे? जब टोटल सरेंडर नहीं किया होगा। कितना भी नॉनवेज खाने वाला हो, भगवती को, गणेश जी को, कृष्ण भगवान को, आप उसको मीट का भोग लगाते नहीं देखेंगे। और जब हमारे भगवान नहीं जो खा सकते, वो हम कैसे खा लें? जो हमारे भगवान नहीं खा सकते, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम वही तो बच्चे हैं कि कुछ भी तोड़ दिया वो लोग कह देते थे कोई नहीं बच्चा है। तो जब भगवान का बच्चा, ऐसे तो कुछ पता नहीं। हम समझदार कब हो गए इतने भाई? समझदार कब हो गए? तो वो भाई बैठने जहाँ वो भोजन करें जो ईश्वर को दे सकते हो। सरेंडर करना आसान थोड़ा ही है, सारे हथियार छोड़ने पड़ेंगे अपने। भाई साहब सरेंडर करना आसान नहीं है। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करे। माँ लक्ष्मी के छोटे पुत्र चिकलित, हे चिकलित, आप भी हमारे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को हमारे कुल में निवास कराएं। कुल में, परिवार नहीं है, कुल में। और हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं वसुदेव कुटुंबकम। इसलिए हम उद्घोष करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा शत्रु भी सुखी हो, क्योंकि वो हमारा शत्रु ईश्वर ने बनाया है। सब नहीं तो सबका शत्रु उतना पागल हो जाता, फिर तो पागल घोषित हो जाता। वो हमारे शत्रु क्यों हैं? उसके पास भी कारण है साहब। उससे पूछने जाओ ना कि भाई तेरा क्या बिगाड़ा, भाई साहब 250 पेज की किताब लिख के देगा। अब आप अगर मित्र हैं तो आप कहेंगे नहीं यार तेरे से गलतफहमी होगी, भाई मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं। मित्र भी कौन बनाएगा? वो भी ईश्वर बनाएंगे। मित्र भी ईश्वर बनाएंगे। तो जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करे। लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी हमारे घर में वास करें। पूरे कुनबे को बुला लो। गाय बुलाओगे, बछड़े को लेके आओगे, गाय अपने आप आ जाएगी। गाय खरीदने जाते हैं और बछड़ा साथ होता है, बछड़ी साथ होती है, तो उसे लेके चल पड़ो, गाय तो अपने आप चली आती है। तो चिकलित, आप भी हमारे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में निवास करें। ओम आद्रा पुष्करणीम पुष्टि पिंगलाम पद्मालिनीम
चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवाह स्वाहा। हे अग्नि आर्द्र स्वभाव, आर्द्र स्वभाव मतलब बहुत जल्दी से आर्द्रता आ जाती है, बड़ी नरमी वाली है लक्ष्मी, बड़ी नरमी वाली हैं। तो हे अग्नि, अब देखो आपने 4 मंत्रों में तो लक्ष्मी जी से बात की, अगर आपने ध्यान से सुना हो। शुरू के 3 मंत्रों में आपने अग्नि से बात की, अब बाद के 3 मंत्र में फिर अग्नि से बात कर रहे हो, मतलब आप पीएम से मिल लिए। अब ऑफिस से बाहर आए, बाहर एक ओएसडी बैठा है तगड़ा सा है, तो आइए भाई, देखिए यार भाई क्या है भाई, फिर वापस अग्नि के पास आ गई, क्योंकि माध्यम अग्नि है, मूल की तरफ जा रही है। माध्यम जल है, मूल की तरफ जा रहा है, कहाँ? समुद्र की तरफ भाग रहा है जल। आप कहीं पानी छोड़ दो, नदी में मिलेगा और जल समुद्र में चला जाएगा। अग्नि कहीं जला दो, ऊपर उठेगी। और आदमी, पापा बुलाएंगे इधर आ, उधर भागे, मूल से भागता है। यही दुख का कारण है। मूल क्या है? टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर हर हालत में। बहुत बुरा हुआ, बोले जी भगवान की मर्जी। बहुत अच्छा हुआ, बोले जी भगवान की मर्जी। कुछ नहीं हुआ, बोले भगवान जी की मर्जी। पनीर ही हुआ, दूध भी फट गया। और जहां ये कहना शुरू किया, अब भगवान अपना मुंह काला नहीं कराता, बशर्ते हम साफ हों, हम साफ हों। हम दुनिया को सफाई देना छोड़ के ईश्वर को सफाई देनी है। एक दिन इस बात को ध्यान रखते हैं, और हम उल्टा करते हैं। बेटा शुरू हुआ, बदल गया उधर। उनके तो हाथ कानून के हाथ थोड़ा ही है बेटा, जो यहाँ तक आ जाना। वो तो पहुंच जाएंगे आपके हाथ यहाँ तक। कहें बोले चढ़ी आती ओम को। देखो पूजा करते हुए ना, पाठ करते हुए, भगवान का करते हुए, मन को लगा रखो, दबाव में नहीं, दबाव में नहीं होती पूजा। पंडित जी कहेंगे हंसना नहीं, ये नहीं हंसना। हंसना आसान है क्या? सारी दुनिया रो रही है यार। हम भगवान के साथ बैठे, हमें कोई शक नहीं है, हम भगवान के साथ बैठे हैं, इसलिए हम हंसेंगे। जिन्हें संशय होगी यहाँ भगवती नहीं है, वो ना हंसे। हम तो कन्फर्म होके बैठे हैं, तो हम तो हंसेंगे, मनो तो नाचेंगे भी। अब परंपरा नियम क्या है वो भगवती जाने, पर हमें तो भगवती कह रही है नृत्य करो। बहुत सारे ऐसे साधक हुए जो भजन गाते गाते अमर हुए, स्वामी हरिदास जी महाराज। किसी के ऊपर मत हंसो, किसी के ऊपर मत हंसो। किसी को ईश्वर ने गिरा दिया, उस पर मत हंसो, वो परीक्षा की घड़ी। सहारा दो कि न दो, क्योंकि सहारा दिलाओगे तो ईश्वर तुल्य हो जाओगे उसके लिए, वो तो भगवान ही तय करेंगे। पर हंसो मत बस। किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकते, कोई नहीं, हंसो नहीं। और जब पूजा करो तो मन हल्का रखो, मतलब बराबर में बात चल रही हो, उसके भाग्य में नहीं है यार। उसने भी टोटल सरेंडर नहीं करा। टोटल सरेंडर करता तो थोड़ा ही पूछता। कल मैं कहीं मंदिर गया था परसों, वहां बड़ा मन खराब हुआ। हुआ तो हुआ, वहां कुछ ऐसी, मतलब वहां का सामने आसन और वहां लौकिक चर्चा चल रही थी। काहे के लिए मन खराब हुआ? कि तूने इन्हें यहाँ तक बुला तो लिया, आने के तो बिसात क्या। ऐसे लोग फिर मंदिरों को, ऐसे लोग फिर पूजा को, ऐसे लोग फिर ईश्वर के प्रति समर्पण को कोसते फिरते हैं। बोल रहे हम तो सब मंदिर हो जाए। जिस दिन ये भाव खत्म हो जाए मंदिर है, जिस दिन मैं बुला लिया गया, सारे काम होंगे। अब पैर फूक के जाते हो, समय फूक के जाते हो, उससे पूछो यहाँ बुलाया करो, कुछ तो करो। कहते नहीं, किसी आदमी से कहते हैं, बोले हम इतनी दूर से यार हमारा काम नहीं करते, कह देते हैं तो
बोले 4 चक्कर लगा लिए, सखा भाव की भक्ति। बोले सुन ले, तू तो मुझसे जो पूछेगा पूछेगा ही आने के बाद वहां, मैं भी पूछूंगा तुझसे। तो हमारे यहाँ क्या है, भगवान से पूछने की बात कब करते हैं? जब वहां जाऊं मैंने पूछूंगा उससे। ले, ये कहते हैं ना, मेरे लिए तो भगवान में मर गया, तेरे लिए भगवान मर गया। और जब बियर खींच रही थी, जब कहा था भगवान, उसे दी थी क्या? और उसे दी रही थी तो खुद क्यों नहीं थी? तो उसे नहीं दी थी तो खुद क्यों नहीं थी? तू बियर पियो, तेरे खून पिएगा तो काली भी है ना, फिर तो खप्पर भरती है साहब, तो खप्पर भरती है। टोटल सरेंडर हो जाओ, अच्छा है बुरा है जो है होता रहे, आनंद आना शुरू हो जाए। हाँ, लौकिक चर्चा अपनी जगह है भैया, नहीं लोग सिर पे आपके बना लेंगे, वो सड़क वो अलग है। पर जब आप ईश्वर के साथ हो, सारे दिन थोड़ा किसी दोस्त से सारे दिन बात करोगे, उसके घर वाले कहें चेप हो गया, और लक्ष्मी से ज्यादा बात कर लो भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, बोले तू रोगी तो सुन दी, इसी की सुन दी। तो चेप तो नहीं हो, पर जब भी उसके सामने हो तब उससे बात करो। लोगों के सामने जब वो जो वो बात कराना चाह रहा है वही करो, उसने तय किया है कि इस परिस्थिति में क्या बात करनी है। और ईश्वर के साथ होते हुए भी अगर हमारा कोई कुछ बिगाड़ते तो समझ लो कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कर्ण ने बाण चलाया और अर्जुन का रथ पीछे हट गया, थोड़ा सा, जरा सा, और भगवान कृष्ण कह उठे वाह। अब अर्जुन की तो यारी, अर्जुन तो भाई साहब फुड़ गया बिल्कुल, कहने लगे मेरे कई कई मीटर दूर फेंक रहा, मैं इसके रथ को कई कई मीटर दूर फेंक रहा, और तुम्हारे मुंह से एक बाण नहीं निकला वाह है, और ये इतू सा लगा दिया इनने, और आप कह रहे वाह। मैंने कहा भाई बात सुन, बेवकूफ आदमी, तेरे रथ पे तो मैं खड़ा हूँ खुद, ऊपर बैठे हनुमान जी, तब ये हिला रहा, हम ना होते सोच तू कहाँ होता। तो जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा उतर, पहले तू उतर। और उसके बाद जो उस रथ का हुआ वो कथा का विषय है, पढ़िएगा क्या हुआ। तो जल हमारे लिए स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करने लगे, है ना, इमली की चटनी भी है, च्यवनप्राश खा रहे। हे लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी हमारे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में निवास कराएं। ओम आद्रा पुष्कर्णिम पुष्टि पिंगलाम पद्मालिम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवाहा स्वाहा। हे अग्नि, आर्ष बाबा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे यहाँ आवाहन करें। ओम आद्राय कर्णिम यष्टिम सुवर्णाय मामाल्यम सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवाहा स्वाहा। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, ये भी लक्ष्मी का संकेत है, लक्ष्मी कृपा का, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है। आप भाई साहब मुख्यमंत्री जी को जाके गाली दे आओ और वो मुस्कुराते रहेंगे, पर आपका जो होगा बाद में वो मेरे राम जानते हैं। अष्टलक्ष्मी कृपा है तो मुख्यमंत्री है भाई, अष्टलक्ष्मी कृपा है तो IAS है भाई, तो वो गुस्सा नहीं दिखाता आपको, उस पर लक्ष्मी कृपा है। आठों लक्ष्मी कृपा है, ऐसे ऐसे थोड़े बनता है, कहते रहो उन्हें ये करा, उन्हें ये करा, उन्हें कर लो। अगर पैसे से सब कुछ होता है तो सारे अंबानी और ये टाटा तो मुख्यमंत्री, वो क्या मुख्यमंत्री के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते, ऐसा नहीं होता। पर ताकतवर की पहचान क्या है?
दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं। हल्की सी आंख उठेगी और बंदा साफ, पता ही नहीं लगे हुआ क्या। घर वाले भी कहें सब्जी लेने गया था, आया नहीं 8 साल हुए, कौन सी सब्जी उगा रहा पता नहीं। जो मंगलदायिनी है, अवलंबन प्रदान करने वाले। अवलंबन माने सहारा, तो सहारा आपको कौन देगा? जो जिसके आप पास होंगे। अवलंबन माने सहारा प्रदान करने वाली है। सहारा कौन देगा? जिसके आप पास हो। पास किसके हो गए? जो दोस्त होगा आपका। जो अवलंबन प्रदान करने वाली हैं, यष्टि रूपा हैं, सुंदर वर्ण वाली हैं, स्वर्ण माला धारिणी हैं, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। ओम तामा वह जात वेदो लक्ष्मीमन पगामिनीम यश्चाम हिरण्यम प्रोक्तम गावो दाष्टुष्वान विंदेयम पुरुषानहम स्वाहा। दूसरा मंत्र, अब सेकंड लास्ट मंत्र है, जो वहां दूसरा था। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोएं, दासियां, दासियों में दास भी शामिल है और गौ में सांड भी शामिल है, पुत्र में पुत्री भी शामिल है। ये हमेशा, क्योंकि वेद को गलत ढंग से पढ़ा गया या पढ़ाया गया। पुत्र का मतलब संतति से है, दास का मतलब दासी से भी है ना, क्योंकि सर्व स्वरूप है, सर्वेश सर्वशक्ति। आगे चलें। कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोए, दासियां, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त होंगे। दूसरे मंत्र में भी आया, अगर आपको ध्यान हो तो। अच्छे स्टूडेंट बोलो, आया था। अब वायदा करते हैं ऋषि, बड़ा अद्भुत वायदा करते हैं, और ये करें और ये होता है। मैंने किया है, होता है। हाँ, मिलेगा उतना जितना उसने लिख के भेजा मालिक ने। जित करके थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मिलेगा उतना ही। पर ऐसा है ना, किसी को आप 10,000 रुपये दे दो और फिर उसे 100 रुपये रोज वापस करने शुरू, वो आपको वापस करने शुरू कर दे, आपकी क्या हालत होगी? बोले तुमने रकम का नाश कर दिया, और कहेगा दे तो रहा, दे नहीं रहा, भाग गया। तो ईश्वर ऐसे भी देना शुरू कर सकता है कि जब हम ठीक हैं, जब तो कुछ आया नहीं, और जो तो मैं मंजी भी लेटा सी और 2 करोड़ रुपए आ गए, अब क्या करूं? जब खाने को दांत नहीं थे, दांत नहीं है, अब आ गया खाना। बोले बॉस जी पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही बीमार हुए। पता नहीं जी, वो एक आदमी आया, वो कहने लगा जी मैंने कभी 2 लाख रुपए लिए थे, जब एक एफडी मिल गई उनके संदूक में से, हैं, अब बाबू जी पड़े कोमा में साले, क्या करो उस बाबू जी का। तो हमें, जब हमें आवश्यकता हो तब अवलंबन मिले, तब सहारा मिले। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई, जब गेहूं की फसल सूख गई, वर्षा आती रहे, क्या फायदा उस वर्षा। तो जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दें। अब पवित्र तुम तो नहा के आए साहब, और दूध लेने जाओगे तो लोटा कहां से मांजोगे महाराज? दूध लेने जाओगे तो बर्तन कहां से मांजोगे? अंदर से। और अपने आप को कहां से मांज रहे? लगे पड़े वो लेके, क्या यार वो नाम बताओ एक अच्छा ब्रांड कोई। नहीं, यहाँ लाइफ बॉय कहते लोग समझ जाएंगे, लाइफ बॉय से नाम। अच्छा सा साबुन यार बता दो कोई यार। बहुत सारे आ रहे, बहुत सारे साबुन रगड़ रगड़ के नहा रहे। गर्म हो गया थोड़ा। क्या शब्द है? पवित्र होकर, पवित्रता मन की, संयमशील होकर। अगर अगर अर्जुन भी दाएं बाएं देखता तो मछली की आंख कहां फूंक पा रही थी साहब। इसे इस पे रख दो महाराज, ये हाथ आगे बढ़ रहा है, उससे आगे बढ़ रहा। पवित्र और संयमशील होकर। पड़ोस में कौन बैठा है ये ध्यान ना करो पूजा करते हुए, या कौन खड़ा ध्यान ना करो, क्योंकि पैकिंग है। ज्योतिष में 1-2 बार उदाहरण आता है कि आपने ऐसे ऐसे कर्म किए
इसलिए इस बार आपको पुरुष का शरीर मिला। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको पता है, दादा भी को पता है। आपने ऐसे ऐसे कर्म किए इसलिए आपको स्त्री का स्वरूप मिला। किसे? आपको। आप कौन? जो अंदर है। घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। घट का मतलब घड़ा नहीं है, घाट नहीं है। घट का मतलब ये जो घट है ना, इसके अंदर जो रम रहा है वो राम है। रमते इति सर्वत्र राम, तो सब जगह रम रहा है वो राम है। तो स्वस्थ हूं, संयमशील हूं, और तब वेद आज्ञा देता है और प्रतिदिन अग्नि में घी की आहुतियां दें और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का पाठ करें तो उनकी लक्ष्मी की कामना पूरी होगी। कौन सी लक्ष्मी? अष्ट लक्ष्मी। सब कुछ मिलेगा। शर्तें के साथ है, शर्त आ गई है बहुत सारी इसमें। समर्पण भी आया है, सखा भाव भी आया है, माध्यम भी आया है। तो जो आपके लिए माध्यम बने, जो आपके लिए माध्यम बने, ईश्वर ने भेजा है। धोखा दे जाए तब भी ईश्वर ने भेजा है। राहुल, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं आत्महत्या कर रही हूँ, तो तुझे मरना ही था यार। असली बात यह है। अरे यार तुम तो हो गया वो खून से लिख रहे, खून से। अबे किसी को दिया एक बोतल खून, पकड़े गए चित्तर और पड़े डेड हैं। बोले तो ताया जी को तुमने खून नहीं दिया, यहाँ चिट्ठी लिखी थी खून से 2 पेज। अभी इतना बता वो है क्या होती है यार, वो नेल पॉलिश। इतना तो पिट गया भाई। संयमशील हो, मन हल्का रखे। जब पूजा कर रहे ना, मैं इसलिए कहता हूँ जब पूजा करो ना, ये नहीं कि बस 10 मिनट में निपटा रहा और आ रहा। मत करो यार, कोई फायदा थोड़ा ही यार। रात को 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, मत करो यार। मन से याद कर लो। मंदिर में नहीं है भगवान। मंदिर एक स्थान है जहां बैठ के आप को शांत हो जाना चाहिए, ये तय है। मन में जो दिख रहा है वो भगवान है। मन में जिसका दर्श हो रहा है वो भगवान है। मंदिर साधन जरूर है। तो जल्दीबाजी में पूजा नहीं। और मंगलवार को हनुमान जी को केले दो, अच्छी बात है। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति को हल्दी दो, अच्छी बात है। शुक्रवार को चांदी दान करो, मेरा सोच के, अच्छी बात है। शनि को नहीं करो, खराब बात है। रवि को नहीं करो, खराब बात है। मजाक कर वो इसलिए कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को ये काम कर देना, वो उसको पता, मतलब ऋषियों को तो पता था ना। ये भविष्य पुराण भी है ना हमारे यहाँ, तो आगे जाके हमारी संतानें कैसी होने वाली हैं। तो उन्होंने दिन तय कर दिए कि भाई कम से कम मंगलवार को तो चला जाएगा हनुमान जी के मंदिर यार। इसलिए मंगल है, इसलिए बृहस्पति है, इसलिए बुध का है कि बुध में हरा देना है। अरे देने में सोचना क्या है यार, देने में क्या सोचना है। लेते हुए सोचो कि बोझ तो नहीं आ रहा। देने में क्या सोचना, दे दो। जो आपको किसी और ने दिया, इदम न मम, हर आहुति के बाद ये बोलते हैं इदम न मम, मेरा है ही नहीं है। तो देते हुए नहीं सोचो, लेते हुए हमेशा सोचो। तो यह शुचि प्रेतो भूत्वा जुयाद आजा मनोभम, जिसे लक्ष्मी की कामना हो, मतलब के लक्ष्मी की कृपा की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दे। करके तो देखो। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। अद्भुत मंत्र, गायत्री मंत्र, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। कभी जब जन्म दिया तो बुद्धि भी ठीक से दे दे भाई। हमें अंधकार की तरफ मत ले जाओ, हमें प्रकाश की तरफ ले चलो। हमें समझो कि हम कब क्या कर रहे हैं। ऐसा महामंत्र, गायत्री महामंत्र, जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता उनके लिए बहुत बढ़िया।
हफ्ते भर करो और परिणाम दो। मिनिमम संख्या तय रखिए, 5 करना है कि 7 करना है, ज्यादा से 500 कर लो कि 700 कर लो, मिनिमम। आसन एक हो, आसन आपका अपना हो, आसन एक हो, आसन आपका अपना हो, अच्छा हो कि समय भी एक हो। वस्त्र ले लीजिए। थके तो नहीं? अग्निदेवता को जाना और जगह नहीं काम। ये तो हर जगह, ये तो बहु रूपा है। इसके ऊपर वो डाल दीजिए, इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, मैंने साहब को कहा था इन्हें पीतल का, इसका अभ्यास बड़ा लंबा है। इसे इसको रखने का अभ्यास ना, लकड़ी के सुरबा को, बड़ा लंबा अभ्यास है। बस कोई बात नहीं, जो ईश्वर करे वो अच्छा है। यही तो छोड़ना है बस, यही छोड़ना है बस, आए और हाय ये छोड़नी है। डैड छोड़ना है, पिताजी को पकड़ना है, तो डैड हो गए। काटो जी से काटो महाराज। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। याद है मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ओम नवायण मंत्र से माँ का पूजन करेंगे। नवायण मंत्र भगवती ने भगवान शिव को दिया। भगवान शिव और पार्वती के बहुत सारे संवाद हैं और सारे संवाद लोक कल्याण के लिए। माँ ने मंत्र दिया भगवान शिव को, 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करने वाला अद्भुत मंत्र। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने डाला था, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। रोज एक माला इस मंत्र की करते रहो भाई। माला में 108 दाने, योग बनता है 9 ग्रह, 9 ग्रह शांत। पर कैसे करनी है? स्वस्थ होके, स्व में अवस्थित होके, अंदर बैठ के अपने, और संयमशील होके एक माला रोज करते रहो, सारे ग्रह शांत। हाथ में जल लीजिए। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या करेंगे? कर ही लेंगे। हल्की हल्दी और हल्का सा मन इसमें लगाएंगे। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता
श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे हवने विनियोग। माँ के तीनों रूपों की कृपा हमें प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का हम विनियोग कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 7 श्लोक से पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। कंडीशनल है ये भी, देखो और चीज में ना सौदा सौदा है, ईश्वर से भी सौदा है, परिवार में भी सौदा है। हम ये बात मान के चल लें, मैं तभी तक अच्छा पति हूँ जब तक सारी बात मान रहा हूँ। जरा सा इधर उधर हुआ बोले, तभी तक अच्छा मित्र है कोई, ऐसे मित्रता में ज्यादा कंडीशन नहीं होती। एक अच्छी अद्भुत बात है, होती है तो बता दो। मित्रता में कंडीशन नहीं होती, इसलिए मित्रता में शब्दों का चयन भी नहीं होता, मित्रता में व्यवहार का चयन भी नहीं होता। फोन उठाया, बोले हाँ आराम जैसे बोल, पापा जी को कह दो भाई साहब सुबह अखबार में छपे मिलोगे, मेरा लड़का कहने में नहीं रहा, बाहर निकाल रहा हूँ, कह के देखो। भी तो कहते कहते मेरा नाम है कुछ मित्र भाव की बुद्धि। तो भगवती ने, जब भगवान शिव ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सब सुखी रहें, भगवती ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाती हूँ, आप सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति, यानी सप्तश्लोकी। पहला मंत्र, ओम ज्ञानोपि चेतांसी देवी भगवती ही सा हृदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पहला मंत्र आपके बहुत सारे संशयों का निवारण करता है। दुख ये कि आपने हो सकता है पहले भी किया हो, पर अर्थ कोई ना जानना चाहता है, ना बताता है, ना समय होता है। एक दिन एक भाई साहब को फोन में बैठा लिया, वो कह रहे आज तो मैं फंस गया, मन ही नहीं है यार, मन ही नहीं, मन नहीं है, मन प्रभु कृपा नहीं है, मन का कोई लेना देना नहीं है, तत्क्षण होती है, ऐसे ऐसे होती है। बोले यार मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्या हो गया? ईश्वर ईश्वर करता है। दूसरा आदमी को पता नहीं क्या हो गया यार, कल तक तो ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? पहला मंत्र देता है इसका जवाब, ओम ज्ञानिनोपि चेतांसी देवी भगवती सा लगा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। अब ज्ञानियों का मतलब ये नहीं कोई विद्वान हो बड़ा भारी, विद्वान तो वो अपने लिए होगा, वो वहां ईरान चला जाए कहेगा विद्वान, वो इजराइल चला जाए तो वो तो विद्वान के नाम पे दूसरा काम करने आएंगे और पिक्चर बढ़ देंगे। तो अपने अपने देश की, अपने अपने काल की, अपनी अपनी परंपराओं की विद्वत्ता है। यहाँ जो मतलब है ना इसका, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर, तो यार उसे सब कुछ पता है, फिर उसने ऐसा कैसे कर दिया? बस ज्ञान का मतलब इतना ही है, क्योंकि जिसने सोचा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो आदमी तो फेलियर हो गया, उसके चित्त को तो, उसको तो माया ने ढक दिया, पूरा तो कोई है ही नहीं। पर क्या है कि यार वो आदमी तो बहुत अच्छा है, उसे क्या हो गया? क्या हो गया का जवाब यहाँ है कि वे भगवती महामाया देवी सब कुछ जानने वाले के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। कई बार जज को पता होता है कि ये ही हत्यारा है, यही हत्यारा है। हर देश का अपना कानून है, हिंदुस्तान का अलग संविधान, अलग कानून है। क्या है कि साक्ष्य नहीं, जिसका परिवार का कोई मारा गया उसे पक्का पता है फांसी होगी। हमारे सामने चाकू से गोदा था सुबह 4 बजे, साक्ष्य नहीं। सुबह 4 बजे हल्का अंधेरा था,
जज साहब ने इस दलील को मान लिया कि साहब इतना अंधेरा था, इन्होंने कैसे पहचाना होगा? केवल कदकाठी से तो नहीं होता कि इसी कद का था, इनके कहने से तो नहीं होता यही था। इनकी तो साहब मेरे मुवक्किल से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इनका तो गया भी सोच रहे इसे भी लाद दो, दुश्मनी चली आ रही है, इससे इनकार नहीं है। पर साहब मेरा मुवक्किल नहीं था, वो तो उस दिन आगरा में ताजमहल देख रहा था, ये तो मरा हो तो मकबरा देख रहा था। क्या हुआ? ज्ञान के चित्त को भी खींचकर माया में डाल देती है। वहां कानून माया है, वहां कानून माया है। तो आप कहेंगे क्या कर दिया, ऐसे तो पता था यार। पर्सनली मिलेंगे तो जज कुछ जजों ने लिखा है हमने गलत फांसी दी या हमने छोड़ दिया क्योंकि साक्ष्य नहीं थे, पक्का पता था। डॉक्टर जब आप पहली बार जाते हैं तो उसको पता है ना मुझे क्या दवाई देनी है, पहली बार तो उसे पता है क्या दवाई देनी है, पर वो पहले दिन टेस्ट लिखता है। माया में है, कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरा, ओम दुर्गे स्मृता हरति विधि मसी जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयाणि कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता स्वाहा। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। सब प्राणी कौन है? चींटी, मकोड़ा, गजग्रहा, पैर पकड़ लिया हाथी का, मगरमच्छ ने स्मरण किया, भगवान विष्णु आ गए। बड़ी तेज आंधी चली, वृक्ष झुक गया, दोबारा खड़ा हो गया। ये सब बात करते हैं, ये तो अब तो विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा आपका 200 साल पुराना मानने लगा। तो सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, कहां से? स्मरण करने से। पर आप मनुष्य हैं, इस पूरी श्रृंखला में सर्वोच्च पद पर आसीन है। आपके लिए कुछ और है, आपके लिए स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। मतलब स्त्रियों को भी करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जो कहा था वो बात वही है कि पुरुष और स्त्री, पुत्र और पुत्री, मतलब वही है। तो मनुष्य के लिए क्या है? स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन। मां स्मरण है खाली, मां केवल स्मरण है। यहाँ क्या है? स्वस्थ हो और चिंतन करें। नींद भी ना, फिल्म देखो, स्पीकर नहीं देखो, ठीक है। स्वस्थ पुरुषों द्वारा स्वस्थ हो जाएं, स्व में अवस्थित। इसका संधि विच्छेद, इसलिए संधि विच्छेद सिखाते थे पहले, आपको सिखाते थे पहले। स्वस्थ, स्व में अवस्थित, अपने अंदर बैठकर चिंतन करो, तब क्या होगा? परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करेंगे। आपको टूल आप ही को बनना है, अच्छा कि बुरा, आप इसे करेंगे, आप इसे करेंगे। पर क्या होगा कि परम कल्याण में बुद्धि प्रदान कर देंगे। कल्याण हो मतलब किसी भी समस्या से निकलने की बुद्धि दे देंगे। करना तो पड़ेगा खुद ही, क्योंकि आदमी बनाया आपको, नहीं तो डंगर बना देते मुझे, या मेरे जैसा आपको बना देते। मैं तो ढोरी कहती है हमारी धर्मपति, बोल रहे डंगर है, कहते गुस्से में तो हिंदी में कहते जानवर है। हे देवी, आप दुख, दरिद्रता और भय हरती हैं। दुख को भी हरती हैं, दरिद्रता को भी हरती हैं, भय को भी हरती हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ जी अब कहां की, पर मानते तो नहीं, कहा बस खाली कहते कहते हैं। जानते भी हैं, कहते भी हैं, मानते नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे। और हम क्या यार, हमारी तो किस्मत की मतलब दुर्भाग्य लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम, ऐसे मंगवा जो लगा था उसमें बदल। प्रबल से झाड़ी क्या स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो? वो तो तैयार है, हम तो चले जरा सा उसकी तरफ।
हम चलते ही नहीं। हम क्या कर, बोले बस पहुंच रहा यार, 10 मिनट में पूजा करके आ रहा। अब पता नहीं मैं पूजा कर रहा, पता नहीं वो पूजा कर रहा, कोई पूजा नहीं कर रहा। अच्छा भगवान को आने में 10 मिनट की लेट है, वो कुछ निकल गया, वो जितनी देर में बोले चले गया। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाली, देने वाली नहीं सिद्ध करने वाली हो। प्रदान कर लिख सकते थे, यहाँ प्रदान लिख सकते थे, सिद्ध करने वाली है। धर्म को भी सिद्ध करेंगी। काम माने हम बड़ा छोटा सा अर्थ लगाते हैं काम का। काम माने जो लौकिक दिनचर्या हमारी है उसे भी सिद्ध करेंगी, अर्थ को भी सिद्ध करेंगी। वहां कह के आए हैं हम कि हमारे कुलों में स्थापित करें और मोक्ष भी मिलेगा, सिद्ध हो जाएगा। जितने कष्ट होंगे उतना सिद्ध होगा, उतने पाप कटेंगे। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरिदेवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, जो शरण में आ गए उनकी रक्षा में संलग्न रहती है। और काम नहीं मिलता, बोले पहले हाथ का काम तो कर लूं, मैं कहीं विवाह शादी में नहीं जा पाता। जो मेरे पास आए हैं, जो अतिथि हैं, पहले उन्हें तो देख लूं। तो जो शरण में आ गए भगवती की, अलग नहीं है, जोड़ है जो है। दो तालिबान वाले करने हैं। शरण में जो आ गए उनकी रक्षा में ही संलग्न है। जो शरण में आ गए उनकी रक्षा। हमारा तो भगवान ने कुछ सुना ही नहीं, तुम शरण में गए नहीं। शरण में जो जाएगा, एक कहानी फिर आज 200वीं बार सुना रहा हूँ। आप तो सुन लो, आपने भी सुन ली बहुत बार, सुन लो, पर कोई बात नहीं, अच्छी है, बहुत प्यारी है। प्यारी है। अगर आपके भगवान कृष्ण बैठे हैं माँ के साथ नदी के किनारे, शाम का समय है, जैसे यहाँ लोग दीपक चलाते दोनों में जा रहे हैं। अब भगवान ने एक छोटी सी डंडी ली और कुछ दोनों को अपनी तरफ खींच के किनारे रखना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि ये क्या कर रहा है, चलेगी आगे जाके डूब जाएंगे, तो इन्हें बचा रहा हूँ। बात सही सी है। तो बोले सबको क्यों नहीं बचा रहा? शरणागत दिनार्थ, जो मेरी तरफ आ रहे हैं उन्हें बचा रहा हूं। बाकी जा रहे जो समय की धार के साथ बह रहे वो, क्योंकि आप सर्वोच्च शिखर पर हो इस श्रृंखला के। स्वस्थ होके चिंतन करो। और हम चिंता करते हैं, चिंतन तो करते नहीं। कब पीछा छूटे कब उठे। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते स्वाहा। सर्वस्वरूपा हो, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, जो हमारे से शत्रुता रख रहा है वो भी उसी का स्वरूप है। अब इसका मतलब नहीं गर्दन कटवा लो जाके उससे, उसका ही स्वरूप है। तो बाप से कहो ना। हम कहते क्या हैं, हम आदमी से कहते हैं कि हम अब निमट लेंगे, पर जहां कोई भारी पड़ा फिर क्या पप्पा, तो पहले पप्पा को कह दो ना, आगे देख तेरा औलाद तंग कर रही मुझे। सर्व स्वरूपे, सब स्वरूपों में आप ही हो। सर्वेश्वरी, आप सबकी ईश्वर हो, सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो। अच्छी भी, बुरी भी, भली भी, बुरी भी, राम भी, रावण भी, कंस भी, कृष्ण भी। उसकी लीला ऐसा भी है, उसका थिएटर चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस समय आज हिंदुस्तान में यज्ञ में बैठे होंगे। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है बैठ के,
हाँ मुझे नहीं पता, पर बहुत कम लोग हैं। शायद 1 लाख लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में, या नहीं होंगे। और मेरे पे विपत्ति ना आती तो इस समय भी मैं भी ना होता यहाँ। जो उस समय विपत्ति लगी थी, अब आनंद आ रहा है। इस समय तो मैं बैठा हुआ हुक्म चला रहा होता नहीं। एक तो इतना कहे तो पानी इतना पियोगे सर आप तो सर्वस्वरूप है, सर्वशक्ति संबंधित। पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसे करने दीजिए, बस उसकी शरण में रहिए, हर समय उसका चिंतन कीजिए। सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। ऐसा कुछ ना करो कि हमें डर लगे। बचपन में पता नहीं क्या था, नाना के घर जाते थे साहब, वो नीचे जाना, ऊपर से नीचे रात को, नाना ना उस बिलो बैठा वहाँ, साला जिंदगी में समझ में ना उस बिलो हो गया। अब देखा जाए तो ऐसी यार कबाड़ था, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दी उन्होंने। बोले उस बिलो बैठा, ना ना नीचे ना जाइए, उस बिलो बैठा, तेरी ऐसी तैसी उस बिलो बैठा। नहीं, सब भयों से हमारी रक्षा हो। अब क्या होगा जब भगवती प्रसन्न होंगी, ये रोगान शेषान पंथी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तोमाशितानाम न विपन्नराणाम तोमाशिता विया शांताम प्रयांति स्वाहा। भैया इसमें संज्ञा लगा दे। जो ये भी समाप्त होगी। आ जाएगी। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। प्रसन्न होने पर बस जी, पिताजी को पहले वहां ले गए, फिर वहां ले गए, फिर वहां ले गए, फिर वहां ले गए, फिर वहां ले गए। बोले अब, बोले वो सुबह वहां ले गए थे। मां प्रसन्न नहीं है। हम दोनों गए थे अभी एक ट्रक में, सीधा एक्टिवा लगा, सीधा लड़की उछली ट्रक के नीचे, और जब हम वहां पहुंचे हमने कहा भाई ये तो बच ही नहीं सकती, उसको खरोच नहीं है, ट्रक उसके ऊपर से निकल गया, ठीक बीच में आ गई। स्कूटर को देख के कोई कह नहीं सकता बच गई होगी। प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती। नाश शब्द आया है, नाश मतलब नाश है। तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मां कुपित है। अगर हमने कोई गलती भी किया है तो हम उसका पश्चाताप नहीं करें, हम दुनिया को सफाई देते घूम रहे हैं। सोचो, ढूंढो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो 2.5 किलो का बच्चा 108 किलो होगा, कुछ तो होगा। खाए जा खाए जा खाए जा। मैं नहीं कह सकता खूब बड़ों को, वो तो सभी, मैंने कहा था ना ये तो खराब काम, आसन पे जल डालो, माथे पे लगाओ, फिर वहां जाना। मैं, जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर तो विपत्ति आती नहीं, उन्हें उठा के एक तरफ रख लिया पहले ही, आगे जाके डूब जाओगे। जो तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। मददगार बन जाओ साहब, तुम छोड़ो जो हो रहा होने, औरों की मदद करनी शुरू कर दो। शर्म करेगा, क्योंकि ये पहचान है उसकी, घर का प्रवेशद्वार सुगंधित है तो लक्ष्मी जी आएंगी। मदद कौन करेगा? जिसपे भगवती कृपा होगी। तुम, अब भगवती सोचे मैंने तो कृपा करी नहीं, फिर भी मदद कर रहा, जो इस पे है वो भी दे रहा। साफ पक्की बात है, आखिरी कुर्ता नहीं उतरने देगी शरीर पे, उससे पहले कोई कुर्ता दे जाएगा। उससे शर्म आए, लोग कहें इस पे आया कहाँ से। परसों मेरी यही चर्चा हो रही थी, मैं कहीं रिश्तेदारी में गया था, तो वो कहने लगे कि सबको तो ये पता है आपको घर से कुछ नहीं मिला। तो ये चर्चा का बड़ा विषय है, ये कैसे हुआ, हमें भी नहीं पता कैसे हुआ, सच्चाई तो यही है, ऐसे हुआ। अब ये कोई समझे नहीं, मरीज के लिए यहाँ प्रार्थना कर,
ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। स्वार्थ नहीं हो। अभी परसों मेरी बहस चल रही फेसबुक पे, आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो कह रहे हैं आप पता नहीं होगा कौन सा हित साधना चाह रहे हो। क्या बताऊं, वो बताने लायक है ही नहीं। मतलब वो आदमी 4 दिन से मेरे से फेसबुक पे इसी बात पे बहस में लगा है। बोले पता नहीं आप क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे, ये तो पता ही नहीं। उद्देश्य तो मोक्ष है, वो तो करा नहीं सकता है ना। छोटी मोटी बात में बना सकते नहीं है। जब इन्हें झेल लिया, हम तो फोटो रखते हैं साहब साथ में परसों अपने भगवती की। देखो हंसिया दिखाती है मुझे, करो करो पैसा ले। अट्टहास करना। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर तो विपत्ति आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले। प्रार्थना 7वां श्लोक। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एमे त्वया कर्म सुंदरी विनाशनम स्वाहा। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो। ये उद्देश्य है तीनों लोगों की, हमारी नहीं खाली, और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। ये याद रखें, सर्वस्वरूप सर्व, शत्रु भी उसी के दिए हैं, उनका नाश करती रहो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इनका लेसन कल था, कल मेरे बाद हो गया, कल मैं था ना जी, कल मुझे बुला लिया वो भाग गया। हाथ में जल लें, माँ पतंगिरा का यज्ञ विनियोग करें, हल्की हल्दी या गेंदे का पुष्प जो भी आपके पास। ओम अस्य श्री बगला पतंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्त्री इष्टुप छंद पतंगिरा हृणिम बीजम हुम शक्ति हृणिम कीलकम हृणिम 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 पतंगिरा मम शत्रु विनाशे भाई क्रिएटर ही तो डिस्ट्रॉयर हो सकता है, क्रिएटर ही तो डिस्ट्रॉयर हो सकता है। बम डिफ्यूज वही तो करे जिसे पता हो बम कैसे बनता है। तो हमारे लिए तूने बम बनाया, उसे डिफ्यूज भी तू कर। यहाँ इतना ही मतलब है बस। हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, हमारी तो उससे यारी है। वस्त्र ले लीजिए। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। श्री माँ पतंगिराय नमः। श्री माँ पतंगिराय नमः। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः। माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ पतंगिराय नमः स्वाहा। ये एक ही है क्या भाई? ये दो और दो मिनट दो। ये रखो आप ठीक ना रखो। करो करो इधर करो, सब जुड़ा हुआ है। कच्चा 12 बजे का आगे रख दो, चल रहा है इधर 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 देखो। हाँ हाँ नहीं, थोड़ी मुझे चाहिए ना। दरवाजा बंद कर दो भाई। ओम पतंगिराय नमः। पतंगिर सकल कामान साधे और शांति गुरु सर्वान खाद्य खाद्य मारे मारे गाते गाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। मुख में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओम रामनी समने देवी छोड़ने मोहिता संघाणी दारणी जन्मनि रुद्रूपनि स्थिति सुप्ति देवी शत्रुपक्षणिता
धारयतु कंठदेशे च सर्वशत्रुविनाशिनी स्वाहा। ओम ह्रीं ब्राह्मणे सर्वशत्रु ब्राह्मणे ब्राह्मणे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम स्तंभनिमं शत्रुं स्तंभे स्तंभे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं शोभनिमं शत्रुं शोभे शोभे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनीमं शत्रुं मोह्य मोह्य ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणीमं शत्रुं संहारे संहारे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्राविणीमं शत्रुं द्राविणे द्राविणे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जिह्वनिमं शत्रुं जिह्वे जिह्वे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रोगनिमं शत्रुं संतापे संतापे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा सकलकामाता सर्वकाम सर्वान् शत्रुं घात घात मारे मारे घात घात ओम ह्रीं स्वाहा। ओम राम विष्णु देवी ओम ह्रीं महिता संहारिणी दामिनी जमिनो दुर्गे इष्टे च शक्ति देवी शत्रुपक्ष निविता धारयतु कंठदेशे च सर्वशत्रुविनाशिनी स्वाहा। हाथ में जल ले लीजिए। माँ बगलामुखी का यज्ञ विनियोग करेंगे। माँ बगलामुखी शत्रुओं को स्तंभित करने वाली है। स्तंभित माने वहीं का वहीं खड़ा जाएगा। हल्की हल्दी और पुष्प। ओम अस्य श्री बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधिनां वांग मुख पद जिह्वा बुद्धिनां स्तंभनार्थे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे अवने विनियोग। माँ का वर रूपी प्रसाद सिद्ध हो। शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। माँ का वर रूपी प्रसाद सिद्ध हो। हाथ में पीला पुष्प ले लीजिए। ओम स्वर्णासन संसितां त्रिणेनां पितां कुलल्लास्ति महिमा भागं विष्णां प्रास्पत्यं श्रीतां हस्ते मुद्गर्पादुर्गां संविधन्ते भूते पर्याप्तांगीं बगलामुखीं श्री जगदां संस्तम्भनीं चिंतिये। स्वर्णासन पर 3 नेत्र वाली पीताम्बरा स्वर्ण कांति सदृश चंदन धारिणी है। चंपा की माला पहने हुए हैं। मुदगर हाथ में लिए हैं। 5 यह शत्रु की जीवा को बांधे हुए हैं। अपने प्रत्येक अंग को आभूषणों से सुसज्जित कर तीनों लोगों को स्तंभित करने वाले जो माँ पीताम्बरा विराजमान है हम उनका चिंतन करते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी शब्दस्थानं वाचं घों पदं विष्णु जीवनाशाय नमो स्वाहा। ओम मध्य सामने मंडप विद्यां सिंहासन परिकरां परिचितवर्णां पीताम्बरा भरणिमायुक्तांगी धीमीं भजामि दिव्यं स्वाहा। समुद्र के अमृतमणियों से सजी हुई मंडप की रत्न जटित चौकी पर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी पीतवर्णा पीताम्बरा सर्वाभरण भूषों से सुशोभित सुंदर रंगों वाली है। शत्रु की जिह्वा को पकड़े हुए हैं। मुदगर हाथ में लिए हैं। ऐसी माँ पीताम्बरा को हम भजते हैं। ओम जीव्याग्रमदाय कलिंदेवी वामे शत्रु परिपेटित बुधा विराजिनी पीताम्बरा ध्यान दिव्यां भजामि स्वाहा। वाम हस्त से शत्रु जीव्या का अग्रभाग तथा दक्षिण हस्त से मुदगर से शत्रु को पीड़ा देने वाली पीताम्बर से सुशोभित 2 भुजाओं वाली माँ भगवती पीताम्बरा को हम भजते हैं। ओम चलत्न कुंडलोधि तारुगंड सलिंद सत्वन चंपक दूत विमाननां गदाति कांति दो जिव्यांचलां समनामि बगलामुखी विमुखवाम संसम्मनिं स्वाहा। स्वर्ण कुंडलों के कंपन होने से सुशोभित कपोलों वाली स्वर्ण प्रभा चंपा पुष्प से द्युतियुक्त चंद्रबिंब सदृश मुख वाली जिन्होंने शत्रु को गदा से मारा है तथा शत्रु की चंचल जिह्वा को नष्ट कर दिया है। शत्रु की वाणी का मन का मुख का स्तंभन कर दिया है जिन्होंने ऐसी माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा को हम भजते हैं। ओम पीयूषोदधि मधुचार रूप प्रेमंडपे सत्सिंहासन मुनिपाद स्वर्णाभागर्यां ब्राह्मण ददामि ब्रह्मा नित्यं ध्यायत्यान्ति तस्मिन् शुद्धो सर्वापदः स्वाहा। समुद्र के मध्य में रक्त कमल के मंडप में सिंहासन पर विराजी शत्रुओं के शीशों को गिरा प्रेत आसनों पर बैठी स्वर्ण समान प्रकाश में शत्रु जीव्या को पीड़ित करने वाली गदा को घुमाती हुई माँ भगवती पीताम्बरा माँ बगलामुखी का ध्यान मात्र करने से ही संपूर्ण आपत्ति व क्षण मात्र में नाश हो जाता है। ऐसी माँ पीताम्बरा को हम भजते हैं। एक पुष्प। ओम देवी तोषणां बुद्धार्जन करते यह पितृष्णादि भक्तावाम कनिदाय च पुनः मुद्रणगात्रम पीठ ध्यान करोत कुंभ गोजादिनो समरे पार्थिव दशा चतुष्समुख सभाति हृदय जाडम भविष्यनाथ स्वाहा। ये देवी जो भक्ति श्रद्धा के साथ आपके पूजन में पीले पुष्पों की अंजलि अर्पण करते हैं और सुंदर स्पष्ट अक्षरों से आपके मंत्र का ध्यान करते हैं। आपके कुंभक प्रसाद बीज मंत्र का स्मरण करते हैं और मनुष्यों को शत्रु की पीड़ा वाणी से हो रही हो, मन से हो रही हो अथवा हृदय से हो रही हो, चाहे जिस प्रकार की उसी क्षण नष्ट हो जाती है। ओम हृदय मन सह स्वाहा। ओम आदिमूर्ति रंगति चित्तपति वैश्वान चित्तति क्रोधिशामि चित्तुजना सुधि प्राण हो भंजति गर्वी करोति सवित्य जति सदांत श्री नित्य प्रगामी पदम कल्याण तुभ्यं नमः स्वाहा। ये देवी आपके द्वारा शत्रु की वाणी मूक हो जाती है। राजा भी रंग हो जाता है। पृथ्वी की अग्नि शांत हो जाती है। क्रोधी का क्रोध शांत होता है। दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है। शीघ्रगामी शत्रु लंगड़ा होता है। घमंडी का घमंड नाश हो जाता है। सर्वज्ञ शत्रु भी जड़ की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसा आपका नियंत्रण संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। ये लक्ष्मी ये नित्य है बगलामुखी कल्याणी हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम मंत्र
यंत्रम वादिनीयंत्रम चित्ताम जत्रम चित्रम चते मातर्षि बगलित नाम निरतम शास्त्री यंत्र मुखे तो नाम गृहणी संतम कुस्तंभो भेदवादी नाम स्वाहा। हे माता, आपके मंत्र से प्राप्त आत्मबल से, ध्यान दे क्या कहा है, आपके मंत्र से प्राप्त आत्मबल से शत्रुओं का दलन होता है। आपका यह स्तोत्र अत्यंत पवित्र है एवं आपका यह मंत्र बादी दल को नियंत्रित करने वाला, आपकी विचित्र त्रैलोक्य को जीतने वाला, आपका यह अत्यंत सुंदर बगलामुखी नाम जिस जीव के मुख में रहता है अथवा जो प्राणी आपका तथा आपके मंत्र का स्मरण करता है उसके शत्रुओं के मुख का अवश्य स्तंभन हो जाता है। ओम दुष्ट स्तंभन राम नम भूप निर्दिष्टम चलम स्वागतम स्वागत के शाम कारण पूर्णावतम नक्षत्र मार्गस्तु पुतमासनि मुकुहत स्वाहा। हे मां, दुष्टों को स्तंभित करने वाला, कठिन विघ्नों का विनाश करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला, राजाओं के भय का विनाश करने वाला, सभी के मन को आकर्षित करने वाला तथा सौभाग्यदायक भवन, करुणा से भरा अमृत रूप, मृत्यु से नाश करने वाला आपका जो स्वरूप है उसके हम दर्शन करें, ऐसी हम पर कृपा करें। मात्र वन्य युक्तम जीवाम संजीव ब्राह्मी मुद्रे नाशा दुष्टम राम समय तत्रो चूर्ण दीक्षण का गुरांगी पितामरे विघ्न भंगवताम कारुण्य पूर्ण क्षण है स्वाहा। हे मां, हमारे शत्रु के मुखों को तोड़कर उनकी जिह्वा का खिलन कर दो, उनकी समस्त बुद्धि के विकास को नष्ट कर दो, उनकी वाणी का शीघ्रगामी गति का शीघ्र स्तंभन करो। हे देवी, हे गुरांगी, हे पिताम्बरे, हे करुणापूर्ण नेत्र, हे भगवती बगले, अपनी कठिन गदा के प्रहार से हमारे शत्रुओं का चूर्ण कर हमारे विघ्नों का नाश कर दो। मात्र वैदी भद्रकाली विजयी वाला विश्वास है विद्या समय महिषी बगले कामेशी रामे रमे मातंगी त्रिपुरी प्राप्त करते स्वर्ग अपर प्रदे दासों शरणागत करुण्या विश्वसिताय मां स्वाहा। हे मां, हे भैरवी, हे भद्रकाली, हे विजयी, हे वारा, हे विश्वास, हे लक्ष्मी, हे विद्ये, हे समय, हे महिषी, हे बगले, हे कामेशी, हे राम, हे रमे, हे मातंगी, हे त्रिपुरा सुंदरी, हे परात्पर, हे स्वर्गा पौर प्रदे, हे विश्वास रे, हम आपके दास हैं, आपके शरणागत हैं। हे मां पिताम्बरा, आप हमारी रक्षा करें। ओम ह्रीमंत स्वाहा। ओम हिमग्लाम विसर्जुष्टानां वाचं भूम पदविष्टमे जिहां किलवद्विनाचार्य स्वाहा। ओम हिमग्लाम विसर्जुष्टानां वाचं भूम पदविष्टमे जिहां किलवद्विनाचार्य स्वाहा। ओम हिमग्लाम विसर्जुष्टानां वाचं भूम पदविष्टमे जिहां किलवद्विनाचार्य स्वाहा। ओम हिमग्लाम विसर्जुष्टानां वाचं भूम पदविष्टमे जिहां किलवद्विनाचार्य स्वाहा। ओम ह्रीं बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं विस्तम्य दिव्याम के लिए बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। हल्दी ले लीजिए। ओम ह्रीं बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं विस्तम्य दिव्याम के लिए बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। दशम महाविद्या का पूजन वस्त्र हाथ में ले लीजिए। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, श्री दशम महाविद्याय नमः, श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः, दशम महाविद्याय नमः, श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं परमेश्वरी काली के ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा। ओम 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 ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा। ओम धूम धूम धुमावती देवी नमः स्वाहा। हल्दी ले लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी, ओम ह्रीं बगलामुखी देवी ह्रीं ओम नमः स्वाहा। ओम ओम ह्रीं में भगवती मतंगी श्री स्वाहा। ओम हंसो जगत प्रसूते स्वाहा। श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा। बेटा प्रकट हो ये। ओम ओम श्री विघ्नेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। श्री पंचमुखी महादेवाय नमः स्वाहा। मां चामुंडा देवी नमः स्वाहा। मां ढाटवाली काली देवी नमः। माया देवी नमः स्वाहा। मां गंगा देवी नमः स्वाहा। मां उच्चारी देवी नमः स्वाहा। श्री वडलाधाय नमः स्वाहा। वृक्षप्रजापते नमः स्वाहा। मां शीतला देवी नमः स्वाहा। धनंजय महादेवाय नमः स्वाहा। धूपंजन महादेवाय नमः स्वाहा। ओम ज्योतिर्मानेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। मां मनसा देवी नमः स्वाहा। मां चंदी देवी नमः स्वाहा। मां नंदा देवी नमः स्वाहा। बद्रीनाथाय नमः स्वाहा। केदारनाथाय नमः स्वाहा। गंगोत्री देवी नमः स्वाहा। यमुना देवी नमः स्वाहा। मां रेणुका देवी नमः स्वाहा। मां चिन्मस्ता देवी नमः स्वाहा। मां चंद्रवती देवी नमः स्वाहा। मां कामाख्या देवी नमः स्वाहा। मां धारी देवी नमः स्वाहा। त्रिमुखेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। मां बासंती देवी नमः स्वाहा। रामेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। गौरीशंकर महादेवाय नमः स्वाहा। नीलेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। पशुपतिनाथाय नमः स्वाहा। धातुलिंगम व्यास नमः स्वाहा। बालाजी महाराज देवता नमः। मां चुकुंडा देवी नमः स्वाहा। मां भद्रकाली देवी नमः स्वाहा।
माँ कुंजापुरी देवी नमः स्वाहा, माँ दक्षिणकाली देवी नमः स्वाहा, श्री तारकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। वस्त्र लीजिए, पूजन शुरू कीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। भगवान विष्णु का पूजन। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। गेंदे का पुष्प है नहीं आपके पास? आपके गेंदा गेंदा। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम वज्रकाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा, ओम वज्रकाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा, ओम वज्रकाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। भगवान भैरव को हल्दी नहीं चढ़ाएंगे ना। ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः, श्री भैरवाय नमः स्वाहा, ओम हिमबटकाय आपदुधारणाय कुरु कुरु बटकाय 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 नमः स्वाहा, श्री गुरु गोरखनाथाय नमः स्वाहा। पीला वस्तु पीला हो गया। दो देते हैं। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, मालचंद देवताभ्ये नमः, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, मालचंद देवताभ्ये नमः, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, श्री मालचंद देवताभ्ये नमः, श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा, ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। हाथ में जायफल ले लीजिए और जायफल ले रहा मैं दे रहा हूँ सर, उधर आगे भी दे दीजिए। थोड़ी सामग्री ले लीजिए। हमारे द्वारा आहूत इस यज्ञ में पधारे हुए आप सभी देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य सभी विभूतियों से प्रार्थना है कि हमारे द्वारा जो भी आपके श्री चरणों में इस यज्ञ के माध्यम से प्रदान किया गया है उसे आप सहर्ष स्वीकार करें, हम पर प्रसन्न हो, हमारे शुभ चिंतकों पर प्रसन्न हो, हमारे घरों से, हमारे शुभ चिंतकों के घरों से रोग, शोक, दुख, भय, ऋण और सभी प्रकार के कष्टों को, कलेशों को, मंगलों को, शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को सदा के लिए दूर करें। हमारे घरों में, हमारे शुभ चिंतकों के घरों में सुख दें, शांति दें, समृद्धि दें, जय दें, विजय दें, यश दें, कीर्ति दें, मान दें, प्रतिष्ठा दें, सम्मान दें, सभी प्रकार के सुख युक्त करें। महालक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में प्रभु गणेश के साथ सदैव हमारे घरों में, हमारे शुभ चिंतकों के घरों में वास करती रहें। माँ सरस्वती की ऐसी अनुकंपा हम पर, हमारे परिवारजनों पर, हमारे शुभ चिंतकों पर बनी रहे। हम नित्य प्रति लोक परोपकारी कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो सके, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करें। हम नित्य प्रति आपका यज्ञ कर सकें, पूजन कर सकें, प्रतिक्षण आपका चिंतन कर सकें, मनन कर सकें, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करें। इससे कि पढ़ने में जो भी त्रुटि, क्रम की, वचन की, उच्चारण की, भावना ज्ञान जो भी हमसे हुई हैं उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि
क्षम्यं तां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ सर्वे पूर्णं स्वाहा। घी है तो 5 आउट में सर्वे पूर्णं स्वाहा ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा ओम सर्वे पूर्णं स्वाहा। हाथ पहुँच लीजिए। ओम आयुर्मसी आयुर्मयी देहि ओम तेजोमसी तेजोमयी देहि ओम जयमसी जयमयी देहि विजयमसी विजयमयी देहि श्रीमसी श्रीमयी देहि धीमसी धीमयी देहि सर्वमसी सर्वमयी देहि सर्वमसी सर्वमयी देहि सर्वमसी सर्वमयी देहि। ओम आयुर्मसी आयुर्मयी देहि तेजोमसी तेजोमसी देहि जयमसी जयमयी देहि विजयमसी विजयमयी देहि श्रीमसी श्रीमयी देहि धीमसी धीमयी सर्वमसी सर्वमयी देहि सर्वमसी सर्वमयी देहि सर्वमसी सर्वमयी देहि। संसार सारम सदा वसंत मंगल ये पहले को दे दीजिए आज के यज्ञ का विश्राम। प्रभु से प्रार्थना कि आपके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण हों, आप सदैव प्रसन्न रहें, कीर्तिवान बने, धैर्यवान बने, ऐसी मंगल कामनाएं